प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। शीर्षक द फैंटम फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक शांत उपनगरीय पड़ोस में टॉमी नाम का एक युवा लड़का रहता था। टॉमी एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था और अपनी उम्र के कई बच्चों की तरह उसका भी मैक्स नाम का एक काल्पनिक दोस्त था। मैक्स एक शरारती मुस्कान वाला लंबा, छायादार व्यक्ति था जो टॉमी के साथ रोमांचक साहसिक यात्रा पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, टॉमी बड़ा होता गया और उसका काल्पनिक दोस्त मैक्स धीरे धीरे कम हो गया। स्कूल, होमवर्क और नए दोस्तों ने टॉमी का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया और मैक्स बचपन की कल्पनाओं के दायरे में पीछे रह गया। लेकिन मैक्स नहीं भूला। वह टॉमी के साथ हुई हंसी, रोमांच और दोस्ती को नहीं भूला। मैक्स की परित्याग की भावनाएं उग्र हो गई, कड़वाहट में बदल गई और समय के साथ वह कुछ गहरे, कुछ प्रतिशोध में बदल गई। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब टॉमी अपने कमरे में था, एक बड़ी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसने हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। टॉमी, यह फुसफुसाया, बमुश्किल सुनाई देने योग्य, दूर की स्मृति की तरह। टॉमी ने इसे अपनी कल्पना के साथ खिलवाड़ समझकर टाल दिया और पढ़ाई जारी रखी। रात दर रात फुसफुसाहटें तेज और लगातार बढ़ती गई। टॉमी, तुम मुझे क्यों भूल गए? उन्होंने विनती की, मानो हवा ही संवाद करने की कोशिश कर रही हो। टॉमी को बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन वह इन अजीब घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। एक रात, जब टॉमी बिस्तर पर लेटा था, उसने अपने कमरे में एक परछाई को घूमते देखा। जैसे जैसे वह छायादार आकृति स्पष्ट होती गई और एक भयावह मुस्कान प्रकट होती गई, वह भयभीत होकर देखता रहा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह मैक्स था, लेकिन वह मैक्स नहीं जो उसे याद था। यह मैक्स विकृत और द्वेषपूर्ण था, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण आग से चमक रही थी। टॉमी, मैक्स ने फुसफुसाया, तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया और अब मैं बदला लेने के लिए वापस आ गया हूँ। चिल्लाने की कोशिश करते समय टॉमी का दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। मैक्स का भूतिया रूप करीब तैरने लगा और टॉमी उससे निकलने वाली बर्फीली ठंडक को महसूस कर सकता था। हर गुजरते पल के साथ मैक्स की आवाज तेज और अधिक खतरनाक होती गई। तुम मुझे छोड़ने की कीमत चुकाओगे, टॉमी। तुम्हें अकेलेपन का दर्द पता चलेगा, जैसे मैंने जाना। भयभीत टॉमी को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। मुझे क्षमा करें, मैक्स। मेरा इरादा तुम्हें पीछे छोड़ने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन मैक्स क्षमा से परे था। वह टॉमी पर झपटा, उसकी भूतिया उंगलियां लड़के के गले के चारों ओर घूम रही थी। टॉमी की सांसें अटक गईं, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि मैक्स की प्रतिशोध की भावना और अधिक तीव्र हो गई थी। जैसे ही टॉमी की दुनिया धुंधली होती जा रही थी, उसके दिल में अचानक साहस और अफसोस की लहर दौड़ गई। वह फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैक्स। मैं वादा करता हूँ। मैक्स की पकड़ ढीली हो गई और उसका मुड़ा हुआ रूप फीका पड़ने लगा। उसने टॉमी को रिहा कर दिया और धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, धुएं की तरह गायब हो गया। टॉमी कांप उठा, लेकिन वह जानता था कि मैक्स चला गया था। उसने अपने बचपन के दोस्त को कभी न भूलने का वादा किया था और वह उस वादे को निभाएगा। उस दिन के बाद से टॉमी ने अपने काल्पनिक दोस्त मैक्स की यादों को संजोया और अपने बचपन के जादू को कभी जाने नहीं दिया। लेकिन अब भी, वर्षों बाद, एक ठंडी और तेज हवा वाली रात में, यदि आप ध्यान से सुने,
तो आप हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक ऐसी फुसफुसाहट जिसमें एक प्रतिशोधी भूत की प्रतिध्वनि होती है, जो उस दोस्ती की गर्माहट के लिए तरस रहा है जो एक बार थी। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।